Okay, now we'll do the third sum. Okay, pay attention. Sorry, second sum. 3 root 12 into 7 root 15. So first of all I write the question and then I will start splitting. अब root 12 split हो सकता है, yes, that is 4 into 3 into 15 भी split हो सकता है, but I will not split because 5 into 3 again root 5 and root 3 again we cannot split that, and if you multiply you will get 15 only, तो इसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ठीक है, तो उसको 15 ही रहने दीजिए. So this will become split, root 4 and 3 अलग हो जाएगा and this will remain as it is. You know root 4 is nothing but what, 2, and root 3 into 7 root 15, 3 2s are becomes what, 6 into root 3 becomes 6 root 3 into 7 root 15, correct. So 6 7s are 42 and root 3 into 15, ये root 3 और root 15 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट. सो यू विल गेट 42, 3 into 15 becomes what, 45. अब आप देखेंगे 42 45 स्प्लिट हो सकता है, येस, 9 into 5, करेक्ट, 9 into 5. सो यू विल गेट 42, रूट 9 becomes what, 3, डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड 5 बचा है रूट में. So 42 into 3 becomes what, 126 and root 5. This is your final answer. Clear? Sometimes you have to split it. देखिए यहाँ पे ये स्टेप्स तो नॉर्मल है जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे, बट यहाँ पे आने के बाद, ये स्टेप्स पे आने के बाद 45 रूट आ रहा है, तो 45 अगर स्प्लिट होता है तो आपको स्प्लिट करना है. ओके, दैट इज रूट 9 इंटू 9 इंटू 5. सो 9 becomes what, root 9 becomes what, 3, and root 5 remain as it is, root 5. So 42 into 3 becomes 126 root 5. अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा. दिस इज योर आंसर, करेक्ट. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट. ओके, one more sum will do, third sum. 3 root 8 into root 5. Now you also do with me, okay, in your notebook. Come on, start doing these sums. 3 root 8 into root 5. So what you will do here, you cannot split root 5, right. Root 8 split हो सकता है, yes. So that can be 4 into 2 or 2 into 4. फिर root 4 and root 2 अलग हो जाएंगे, root 4 into root 2 into root 5. You know root 4 can be written as 2. Square root of 4 is what, 2. So 3 into 2 into root 2 into root 5. So 3 2s are what, 6. 6 into root 2 means 6 root 2 into root 5. So root 2 into root 5 becomes what, root 10. तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यू कैन शो ऑल्सो. ओके, सो आई राइट डायरेक्टली, रूट 2 इंटू रूट 5 बिकम्स वॉट, एक रूट में आ जाएंगे, 2 इंटू 5 बिकम्स वॉट, 10, राइट. सो 6 रूट 10, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट. सो आई होप इट इज़ क्लियर how to do this kind of sums, how to simplify this kind of search, right. So in this question number 7 you take homework again, one more sum. Take down this homework that you have to do, that is the fourth sum of your exercise, that is 5 root 8 into 2 root 8. Now you have to try this sum. This is the fourth sum, okay, from the question number 7. 5 root 8 इंटू 2 रूट 8. ये सब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, सर्ट्स के. हम लोग ने सीखे कि किस तरह से सर्ट्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सर्ट्स. सो वन सम इज देयर दैट यू हैव टू ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, शैल वी मूव फर्दर नाउ. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ डिविजन मेथड, हाउ टू डिवाइड द सर्ट्स. ओके,
Now we'll understand how to divide the surds. That is question number 8. Okay, how to divide the surds. Now one example we'll take first. Root 98 डिवाइडेड बाय रूट 2. ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, आपको पता है ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ डिवीजन. रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2. अच्छा, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको रूट 98 डिवाइडेड बाय 2 कैन बी रिटन एज इन दिस वे ऑल्सो. नो, रूट 98 न्यूमरेटर में होगा और रूट 2 डिनोमिनेटर में होगा. बराबर, यू नो दिस कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, देन व्हाट विल डू, रूट 98 रूट 2 को हम लोग एक रूट में ले लेंगे बिकॉज द ऑर्डर्स आर सेम. सो 98 अपॉन 2 डिवाइड करने में इजी हो जाएगा. ओके, नाउ इफ यू डिवाइडेड, यू नो 2 1 ज़ाल 2, 2 4 ज़ाल 8, 2 9 ज़ाल 18. तो आपका आंसर क्या आ रहा है? रूट 49, राइट, आफ्टर डिवीजन. सो रूट 49 इज व्हाट? 7. तो आपका आंसर आ गया 7. सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट? सो दिस वे यू हैव टू डिवाइड. आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू डिवाइड इट, राइट? सिंपल फॉर्म, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है. ओके, बट इट इज इन द केस ऑफ रूट, सो यू हैव टू टेक केयर दैट्स इट. We'll do more sum now. Second sum we'll do. Second sum is root 125 divided by root 50. Can you try this? Try. Same thing you will do here also. Root 125 divided by root 50. इस तरह से आप पहले लिख दीजिए इसको. And then make in a root 125 divided by 50. Correct? Now once you have done this, then you have to see the division. देखिए 5 से कट सकता है ये, right? 5 से आप डिवाइड करिए इसको. आप जब डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड होगा या तो 25 से डिवाइड होगा. 25 5 ज़ाल, अगर आप डिवाइड करेंगे 25 से भी डिवाइड हो सकता है ये, राइट? 25 5 ज़ाल 125, 25 2 ज़ार 50. सो आपका आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 2, रूट 5 अपॉन 2. यही आपका आंसर है, रूट 5 अपॉन 2. दैट्स इट. गेटिंग? easy sums these are, right? You have to pay attention and practice this kind of sum. Definitely it will be easy for you. Okay, let us try more sum here. Third sum, root 54 divided by root 27. Try this. Now here also first of all you will write root 54 upon root 27 in this format, right? And then what you will do, you will make in single root 54 upon 27. Now you can divide this. 27 1 ज़ाल 27, 27 2 ज़ाल 54. So answer is what? Root 2. Clear? Getting? Simply you have to take in the form of root and then make it a single root and then do the division and you will get the answer, right? So I hope it is clear with the division, how to divide the surds. Okay, and now in this question number 8 also you take a homework. Try this fourth sum and tell me whether you are getting or not in next lecture. Root 310 divided by root 5. Try this. Okay, you can take the sums from the textbook also. It is of textbook sum only. Question number 4th. ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, लिख के दे दिया है आपको. ये होमवर्क रहेगा, ये आप ट्राई करिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर. So now let us move to the question number 9. That is the last question of this exercise. Okay. चलिए, question number 9. Now here what you have to do, rationalize.
the denominator. यहाँ पे आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. ओके, नाउ हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, that we'll understand. That is also very simple. First 3 upon root 5. Now in examination they ask rationalize the denominator. This is question number 9 again, okay, of the same exercise 2.3. So what you have to do when such kind of question comes, rationalize the denominator. So what you will say, first of all you will write the question 3 root 5, okay, and then you will write one statement. रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है इसको, राइट. यू विल राइट रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइज किसको करेंगे, डिनोमिनेटर टर्म. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, रूट 5 है, राइट. तो हमेशा रैशनलाइज किसका होता है, डिनोमिनेटर का होता है, न्यूमरेटर का कभी नहीं होता है. रैशनलाइजिंग द फैक्टर ऑफ रूट 5. अच्छा, यहाँ पे रूट 5 का रैशनलाइज क्या होगा, इज रूट 5 इटसेल्फ. रूट 5 का रैशनलाइज क्या होगा, रूट 5. जो भी डिनोमिनेटर होगा, आपको सिंपल फॉर्म में एक बात याद रखिए कि जो भी आप रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से देखिए 3 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5. बस इसी तरह से हर बार करना है आपको, हर सम में. ये वाले सम में आपको वैसे ही करना है, ठीक है. आगे रैशनलाइज अलग तरीके से भी होता है, वो किस तरह से होता है वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में. बट फॉर दिस टाइम यू हैव टू रिमेंबर, अगर इस तरह से नंबर है, रूट में सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, एक ही सर्ट दिया है आपको, जैसे डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ पे एक ही सर्ट दिया है, ठीक है. प्लस माइनस डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस में नहीं है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, इस तरह से उसको रैशनल ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 5. सो यू विल मल्टीप्लाई रूट 5 इन द न्यूमरेटर ऑल्सो एंड यू विल मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो नाउ यू विल सॉल्व दिस. व्हेन यू विल सॉल्व दिस, व्हाट यू विल गेट, 3 इंटू रूट 5 इज व्हाट, 3 रूट 5. अच्छा, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, रूट 25, एंड रूट 25 इज व्हाट, 5. तो यही आपका आंसर है. इजी, डायरेक्ट यू कैन राइट. रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, रूट 25, राइट. And root 25 is what, 5. So you got this. This is your answer. Getting? We'll do more sums so that it will be more clear to you. Okay. We'll do second sum now. 1 upon root 14. Same format you have to follow here also. What you will say? Rationalizing 1 upon root 14 है ना, इसको rationalize करना है. तो आप वो इस स्टेटमेंट लिखेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 14 इज रूट 14. रूट 14 का रैशनलाइज क्या होगा, 14 ही होगा, राइट. तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 14 इंटू ऊपर भी रूट 14 नीचे भी रूट 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. वन अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 अपॉन रूट 14, राइट. अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 इंटू रूट 14 इज नथिंग बट रूट 14, एंड रूट 14 इंटू रूट 14 इज वॉट, 14. कोई भी नंबर आपको हमेशा याद रखना है, अगर सपोज रूट 2 इंटू रूट 2 है तो आंसर हमेशा 2 आएगा, राइट. क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 4 होता है, रूट 4 क्या होता है, 2 होता है. अब वैसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 है तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा डायरेक्ट. रूट 3 वैसे रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 9 होता है, रूट 9, एंड रूट 9 इज नथिंग बट 3. तो सिमिलरली अगर रूट 14 है तो रूट 14 इंटू रूट 14 आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. रूट 14 इंटू रूट 14 सेम नंबर है, तो द नंबर इटसेल्फ इट विल बी रूट 14 इंटू रूट 14 इज 14, रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15, रूट 17 इंटू रूट 17 इज 17. ओके, सो दिस इज योर आंसर. Correct. See, try one more sum. Try in your notebook now with me. 5 upon root 7. Please do this sum now. You try in your notebook.
मिला आपको? You can check it. I have done this sum. Okay, same thing here also. Root 7 upon root 7 you have to multiply, and 5 into root 7 is what? 5 root 7, and root 7 into root 7 is what? Root 49, and root 49 is what? 7. I said you that if the same term is there, you can write directly. Root 7 into root 7 directly you can say as 7, क्योंकि हमें पता है रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है? रूट 49, एंड रूट 49 इज 7. तो इतना आपको करके नहीं बताना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर. So I hope it is clear how to do. Okay, we'll do one more sum. Okay, fourth sum, 6 upon 9 root 3. So here also same thing you have to do, rationalizing the factor of 9 root 3. is root 3. तो आप लिखेंगे यहाँ पे भी सेम थिंग, 6 अपॉन 9 रूट 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 रूट 3 इंटू, देखिए जब रैशनलाइज होता है तो रैशनलाइज सिर्फ रूट वाले टर्म होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे 9 रूट 3 है, तो आप ऐसा नहीं कि 9 रूट 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. यू विल मल्टीप्लाई ओनली द रूट वाला टर्म, ठीक है. रूट टर्म इज व्हाट? रूट 3 अपॉन रूट 3, नॉट 9 विद दैट. ओके, so 6 into root 3 becomes 6 root 3, और root 3 into root 3 becomes what? 3, क्योंकि root 3 into root 3 क्या होता है? 9 होता है, root 9, and root 9 is what? 3. so 3 9s is what? 27. तो आप लिख सकते हैं 9 into 3, तो आपका आंसर आएगा 6 root 3 upon 27. यही आपका आंसर है. ओके, वन मोर थिंग यू कैन डू हियर, 6 अपॉन 27, राइट. एंड ये कैंसिलेशन होगा क्या? 6 और 27, ये सिंप्लीफाई तो होता है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपको सिंप्लीफाई कर देना है डिवाइड करके. ये 3 2 6 हो जाएगा और 3 9 27. तो आपका आंसर क्या बचेगा? 2 अपॉन 9 रूट 3. ये आपका फाइनल आंसर है, राइट. सिंप्लीफाई होता है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड करके, राइट. करेक्ट. Okay. Take down one homework for you. Homework is question number 5, 11 upon root 3. ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है. 11 upon root 3, इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर निकालिए. वैल्यू, okay, they have told you to find the value and they had given you first sum 15 minus 2. देखिए ये जो साइन है, ये इस तरह से, ये जो साइन है, ये लाइन, और इसके बीच में कोई नंबर लिखा है. देखिए यहाँ पे लिखा है ना 15 minus 2, इस तरह से, राइट. तो ये जो लाइन दैट इंडिकेट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इंडिकेट द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो दिस शोज दैट एनी नंबर रिटर्न इन बिटवीन दिस टू लाइन, ये दो लाइन के बीच में कोई भी नंबर जो लिखा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है. किस तरह से सॉल्व करना है? देखिए, what you have to do, you have to solve this. आप इस ये नंबर को बाहर लेके आइए. ओके, आप पहले इसको ऐसा लिखेंगे 15 minus 2, ठीक है, दो लाइन के बीच में, और 15 minus 2 कितना होता है? 13, राइट. और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली नंबर जब बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. ऐसा सम्स आप देखेंगे आगे. ओके, ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये नंबर बाहर आएगा तो इट विल रिमेन एज इट इज पॉजिटिव. लेकिन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो आपका आंसर क्या है? 13. तो यही आपका आंसर है. दैट्स इट. गेटिंग इजी. सेकेंड सम, 4 minus 9. तो आप लिखिए 4 minus 9. 4 minus 9 इज हाउ मच? -5. ये देखिए यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो -5 है, तो जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये -5, जब ये दो लाइन के बीच ब्रेक करके जब -5 बाहर आएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम +5. तो आपका आंसर क्या होगा? +5.
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर साइन माइनस है सॉल्व करने के बाद तो वो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर आने के बाद, ठीक है, और अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। थर्ड सम, √7 इंटू सॉरी 7 इंटू -4। सो व्हाट यू विल डू, ये 7 जब बाहर आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है 7 + 7 है तो बाहर भी आएगा तो प्लस ही रहेगा, बट ये -4 है, ये जब -4 बाहर आएगा सो इट बिकम्स व्हाट, +4। ये याद रखना है आपको, -4 नहीं रहेगा, माइनस साइन बिकम्स प्लस एंड प्लस विल रिमेन प्लस ओनली। सो 7 4 28, यही आपका आंसर है, करेक्ट। सो दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 सम थे तो मैंने आपको बता दिए, इजी, ओके। And the last question now, solve. It is also somewhat in this way only, but it is little bit different. Let us see. 3x - 5 = 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेम थिंग एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये ध्यान रखिए आप। देखिए जैसे हम लोग को पता है कि जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट निकलता है तो राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस वैल्यू आ जाता है, राइट। तो वैसे ये जो साइन है जिसे हम लोग मोड साइन भी बोलते हैं, मोड, ओके, ये मोड साइन जब निकलेगा तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगा उसके पास प्लस और माइनस आ जाएगा, ओके। तो अगर ये मोड साइन निकलता है तो इट बिकम्स व्हाट, 3x - 5 प्लस इक्वल टू +-1 हो जाता है। मोड साइन निकल जाता है, ठीक है। ये मोड मतलब ये जो दो लाइन ड्रॉ की है इसे मोड भी बोलते हैं, MODE, मोड। ये अगर जब निकल जाता है तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होता है इक्वल टू के बाद वाले टर्म के पास जो भी वैल्यू होता है उसके पास प्लस और माइनस आ जाता है साइन, राइट। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। 3x - 5 पहले +1 के साथ, और यहाँ पे लिखेंगे बाजू में 3x - 5 = -1 के साथ, एक +1 ले लेंगे और इसके साथ -1 ले लेंगे। नाउ यू विल सॉल्व दिस। सो व्हाट यू विल गेट, 3x = -5 goes on the right hand side, it becomes +5. So 3x = 1 + 5 6. So x = 6/3. So x = 2. So 1, you got the value of x is 2. Second, when you solve this, -5 goes on the right hand side, becomes +5. So 3x = -1 + 5 becomes 4. So x = 4/3. तो आपको दो वैल्यू मिल गया, one is x as 2 and second is 4/3. Are you getting it? Correct? Simply what you have to do, you have to remove the, when you remove this mod sign तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगा। तो एक +1 के साथ आप सॉल्व करके देखिए और एक -1 के साथ सॉल्व करके, यू विल गेट द 2 आंसर्स। चेक इट डाउन, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम। इसको चेक कर लीजिए पहले। ओके, नेक्स्ट। Now you tell me here. ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग। मोड साइन निकल जाएगा तो इट बिकम 7 - 2x = +-5, करेक्ट। राइट हैंड साइड पे +5 एंड -5 दोनों के साथ आपको सॉल्व करना है। तो 7x - 2x = +5 और 7 - 2x = +5 और 7 - 2x = -5. Now you solve this. So -2x = +7 उधर चला गया, it becomes -7. So -2x = 5 - 7 is -2. तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, तो x = 2/2. So x = 1, करेक्ट। यहाँ पे सॉल्व करिए आप, ये देखिए -2x = -5 + 7 राइट हैंड साइड पे गया, बिकम्स -7. So -2x = -5 - 7 becomes what, -12. माइनस माइनस साइन कैंसिल, सो x = 12/2. So x = 6. तो आपका आंसर आ गया
1 and 6. Correct? Check down these steps. Same thing you have to do. Just when you remove the mode sign, your right hand side पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा आपका. करेक्ट? चलिए नेक्स्ट सम, थर्ड सम. Okay, now this kind of sum, what you will do here also same thing. ये जो लाइन है ये मोड है, ये साइन निकलेगा तो इट बिकम्स व्हाट 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा. राइट? तो आप एक प्लस 5 के साथ सॉल्व करके देखिए और एक माइनस 5 के साथ. सो 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 और 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 5. करेक्ट? चलिए, सो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 5 ज़ाल 10. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 10. 8 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, इट बिकम्स माइनस 8. सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस साइन शिफ्ट हो जाएगा. सो सिमिलरली यहाँ पे आप सॉल्व करिए. 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो माइनस 5 इंटू 2 बिकम्स माइनस 10. So minus x is equal to minus 10 plus 8 right hand side पे it becomes minus 8. So minus x is equal to minus 18. तो minus minus sign cancel. तो आपका आंसर क्या होगा? x is equal to 18. Getting? चेक कर लीजिए इसको भी. I'll wait for a minute. Okay, I hope students you are getting this and practice this sums. टेक्सचुअल सम ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. ठीक है? ऐसे सिमिलर टाइप के सम्स आपका प्रॉब्लम सेट में भी मिल सकते हैं. ठीक है? पहले टेक्सचुअल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, सो आई विल गिव